हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल हिल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 का। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आज के दिन 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ है। इसका हम जीके सेक्शन ही खाली सॉल्व करेंगे अभी। तो ये जो एग्ज़ाम है ये जिन्होंने मेरे को भेजा है वो इन्होंने मेरे को सीक्वेंस में नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा मैनेज कर लें और जो भी मतलब पेज आएगा वो अपने क्वेश्चन पेपर से आप उसे मतलब दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो हम बात करेंगे ये सीरीज़ ए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, स्पीति और किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज। स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 172 क्वेश्चन, हांगरांग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए किन्नौर सही होगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलुज सही होगा। 174 क्वेश्चन, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम द्वारा परिचित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देवभूमि। 175 क्वेश्चन, शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो शीतीधार जो है वो ऑप्शन नंबर ए कुल्लू में स्थित है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा बाज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्णचंद्र। 177 क्वेश्चन, 16 में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासक और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्गा सिंह। डॉक्टर वाई एस परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वन 79 क्वेश्चन, कौन से कौन से सिख द्वारा कौन से सिख गुरु पोंटा कौन से सिख गुरु पोंटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, गुरु गोविंद सिंह जी। 180, शिमला के महल की दीवारों पर भित्ति चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सृजक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MC सक्सेना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 181, किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्मचंद। 182, भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 18 दिसंबर 1970। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 183, क्यांग बाक्यांग बेंगियाचू कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किन्नौर। और 184 क्वेश्चन, संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1988। 185 क्वेश्चन, सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे प्राप्त किया या किसे प्रदान किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जयदेव किरण। 163 क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। 164 क्वेश्चन, मुंबई हाई संबंधित है तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। शोषण 165, शोषण की प्रक्रिया में आवश्यक है शोषण की प्रक्रिया में जो होता है वो ऑक्सीजन आवश्यक होती है। 166 क्वेश्चन, मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्लूकोज। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को डैश के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्तर लेंस। 168 क्वेश्चन, विद्युत पंखे की गति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटर। 169 क्वेश्चन, रासायनिक रूप से चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 170वां क्वेश्चन, कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड के परत द्वारा सुरक्षित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 143 क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचार और आचरण की शुद्धता के।
144 क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांश किसके काल के दौरान स्थापित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोल सही होगा। 145 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। 146 क्वेश्चन, पल्लव राजा डैश में रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम। 147 क्वेश्चन, सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था, तो वो जो था वो कुतुबुद्दीन मुबारक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 141 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों के भवन। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था? जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर ए। 151 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ में आम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 152, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्टता उल्लेखित नहीं है? ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये मतलब होती है हमारे पास प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन ये असल में उल्लेखित नहीं है। 153 क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। 154 क्वेश्चन, जब वित्तीय आपात घोषित होता है तो क्या होता है मतलब? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती मतलब हो सकती है। ऑप्शन नंबर 150 क्वेश्चन नंबर 155, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थव्यवस्था के दृढ़ीकरण के लिए। 148 क्वेश्चन, आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, उनकी रियासतों के एकीकरण के लिए। 149 क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 150वां क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हूँ, क्योंकि इसका मतलब कुछ भी मतलब मेरे को जो क्लियर एक आंसर नहीं पता चल पा रहा है, तो आप इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं अपनी मतलब ओपिनियन बताऊँ तो ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, पर जैसा आपको ठीक लगे आपने वो मेरे कमेंट में नीचे बता देना है। अब ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 186, यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन सर्न ने हाल ही में किस देश का पर्यवेक्षक दर्जा निलंबित कर दिया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। यूक्रेन पे हमला करने के कारण ऐसा हुआ है। 187, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 की थीम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 188 क्वेश्चन, परम गंगा क्या है जो कि हाल ही में समाचार में रहा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक सुपर कंप्यूटर है। 189 क्वेश्चन, सन 2022 तक विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मेरे को वैसे बी मिला, अगर किसी और को लगता है कि इसका कोई और आंसर होगा तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, वैसे इसका आंसर बी ही है। 190 क्वेश्चन, असल में ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि वैसे मैंने सोल्व नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 156 क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खुले बाजार की क्रियाएं। और 157 क्वेश्चन, वातावरण की सबसे निचली परत है तो सौरमंडल होती है। और 158 क्वेश्चन, कौन सी कायांतरिक चट्टान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 159 क्वेश्चन, मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है? तो ये जो कहलाता है ये लेगून कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
160वां क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है, तो भारतीय रेगिस्तान थार नाम से जाना जाता है। 161वां क्वेश्चन, लोकटक है, तो लोकटक जो है ये एक झील है, ऑप्शन नंबर डी। 162 क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसका राइट आंसर होगा। ये 191 एंड 192 ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये मैंने वैसे सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर है आप कमेंट में बता सकते हैं। 193 क्वेश्चन, ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ से। एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पोर्डेंसी इज अ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चीरफुल। 194 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉन्स्टेंट इफोर्ट टू अचीव समथिंग इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परसिवरेंस। 195 क्वेश्चन, अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बट। 196 क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू कीप द बार रोलिंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कुछ अब हिंदी के क्वेश्चन है, तो इसमें 197 क्वेश्चन है, सुरेश का संधि छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। 198 क्वेश्चन, सुलक्षण में समास है, तो सुलक्षण में समास है, तो ये असल में ये इसमें थोड़ा मैं डाउट में हूँ, कोई से अव्ययीभाव बता रहा है, कोई से तत्पुरुष बता रहा है, ठीक है, बट मेरी उससे इसका जो राइट आंसर होगा वो तत्पुरुष होना चाहिए, बाकी आपको कमेंट में बता सकते हैं। 199 क्वेश्चन, चोरी में प्रत्यय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। 200वां क्वेश्चन, कौशल का पर्यायवाची है, तो कौशल का पर्यायवाची पार्ट होता है, ठीक है। वैसे ये जीके सेक्शन था, अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में बता दिया होगा, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। मैं आपको बता दूं कि यार ये वीडियो मैं खुद भी एग्ज़ाम देने गया था, तो ये वीडियो मैं किसी की मतलब गाड़ी में बना रहा हूँ, तो आपने बता देना, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।